सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इवेंट बड़ा है, हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं, काफी सारी डील होने की संभावनाएं हैं, एमओयू साइन होने की उम्मीदें हैं। अच्छा मोमेंटम कोचिन शिपयार्ड 1660 रुपए आपको अभी जाता हुआ देखने को मिल सकता है और 1660 के बाद 1924, ये दो लेवल्स के लिए पोजीशन को मेंटेन करें। अगर आप इसको ट्रेडिंग पोजीशन के तौर पे ले रहे हैं, एक स्टॉप लॉस होगा 1448, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहे हैं दोनों टारगेट हिट हो सकते हैं। अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ये भी साथ में बताते रहिए। बिल्कुल खरीद सकते हैं, करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड पे नए ऑर्डर की भी खबर थी, अभी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। यहाँ पर नए ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम एचएएल बहुत मतलब धीमा हो गया थोड़ा सा, नई उम्मीदें जगती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ उम्मीदें आपकी एचएएल को लेकर के है, क्या सलाह रहेगी? एचएएल में मैं ट्रेड का जो टारगेट दिया था वो तो हो गया। देखिए थोड़ा से दिया था 150 पॉइंट का, इट्स डन। बट मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे डिस्काउंट पर खरीदने की उम्मीद रख रही हूँ, और वो आ जाए तो आई विल आल्सो प्लान माय इन्वेस्टमेंट। एंड सपोज नजर पर अगर लेके चले तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर अ गुड डिस्काउंट इन दिस। अच्छा काउंटर है लेकिन डिस्काउंट में इसको खरीदने की कोशिश करिए। और आई मीन अभी ये 4250 के आसपास है, 4200 के आसपास। आई वॉन्ट एंड आई सी कि लगभग 3700 के आसपास दिख जाए एक बार, वहां पर खरीदने की पूरी चेष्टा करेंगे। अभी ट्रेड का जो भी था वो हो गया, अब इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करेंगे। चलिए ठीक है। बीएल राजेश सर, हम लोग काफी लंबे समय से बीएल पे बात कर रहे हैं, हम लोग के पसंदीदा शेयरों में शामिल रहा है। यहाँ पर खबर है, जरा स्क्रीन पर आ गई है। कंपनी ने प्रोजेक्ट हैमर के लिए फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक के साथ जो है समझौता किया है। नई कंपनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन करेगी, तो डिफेंस में और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ती हुई बीएल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1.25% की आज मजबूती। क्या आप कैसे देख रहे हैं बीएल को इस समय करंट लेवल पे? सर एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, बीएल के लिए एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आज सुबह ही हमने इसमें कॉल दी है और मैं समझता हूं अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। 442 लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 456 472 ऑन कार्ड्स है। स्टॉप लॉस 428 का होगा, मुझे नहीं लगता वो हिट होना चाहिए। चाहे तो यहां पे भी पोजिशन बना सकते हैं। करंट लेवल पे पोजिशन बनाए। टारगेट क्या बताया आपने? सर सबसे पहला टारगेट 456 और उसके बाद 472। चलिए ठीक है। एक जो है बीडीएल को भी लेकर के आ जाते हैं। मैम बीडीएल देखिए जरा, बीडीएल के लेवल्स क्या रहेंगे? थोड़ा सुस्त रहा है बीच में, 1255 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ा सा और रुक जाएंगे और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो फिलहाल डिस्काउंट वाला प्राइस भी अगर मुझे बताना है आपको, तो पहले तो आप ये भूल जाए कि 1320 के आसपास आएगा, वो वाला मूव हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाला जो पुल बैक है वी आर अवॉइडिंग दैट, वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी वैल्यू बाइंग। तो 1050 और 1100 मतलब 1100 से लेकर के 1050 के आसपास का भाव आई एम एक्सपेक्टिंग आ जाएगा। वहां पर एक बार दोबारा रिव्यू जरूर कर लेंगे, इनफैक्ट वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर है बीडीएल को लेकर के। इस बीच रोजमेरी जी कह रही तुम नजरअंदाज करके थक जाओगे, हम नजरों में बसाकर तेरा इंतजार करेंगे। किसको पहले भी तो पूछ रहे थे। ये कुछ नहीं लिखा है सर, अब ये आगे की चीजें मुझे भी नहीं पता, मैंने तो पढ़ दिया जो लिखा हुआ था। तो सर ये बट जो नजरअंदाज की बात कही गई मुझे लग रहा है आप ही के लिए है। अब पता नहीं सर, ये तो अब आप ज्यादा बेहतर ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो अब देखा जाएगा। सर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के, क्योंकि बाकियों में जो है थोड़ा सा, हालांकि चल भी गया था थोड़ा, 270 के आसपास, 267 के आसपास चल रहा है। एक महीने में 27-28% चला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छे रिजल्ट्स के बाद अब क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा 1-1.5 रुपए का डाउनसाइड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज आपको डिविडेंड दे रहा है सर, 3.5 रुपए तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे इसमें। 284 के लेवल्स ऑन कार्ड्स है, आराम से मेंटेन करिए। 284 के बाद 2-3 क्वार्टर में 350 रुपए तक भी जाएगा। ठीक। जीआरएससी मैम, जीआरएससी में अभी जो है 2436 का लेवल, 0.25% की बढ़त, 4-5 पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, जब भी आपके पास में समय हो 1 मिनट का बता दीजिएगा। एक स्टॉक है, नई बाइंग ले सकते हैं उसमें। वेल जीआरएससी ना तो ब्रेकआउट है, बीच में है, चलेगा, इन्वेस्टर्स के लिए चलेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर, आप जो ऑलरेडी लॉन्ग है 2200 रुपए से नीचे मत जाइएगा, 2200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और फ्रेश लॉन्ग अभी मत करिए। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग मोमेंटम वाली करनी है तो 2650 के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट के लिए करनी है तो आप वेट कर जाइए 1800-1700 के भाव का।
क्या बात है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, तब तक आप अपना ट्रेड भी मतलब तैयार रखिएगा। तो अगले आ रहे हैं बस तुरंत आपके पास। सर अभी अगर हम देखें BDL HL शिपिंग डिफेंस में जो है मजगांव को लेकर के आपका व्यू क्या है? पे बात हो गई है BDL HL पे जी। बहुत बुलिश हूं मैं। और आज आप हैमर मिसल की डील देखेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली मरीन डिफेंस, बार बार बोल रहा हूं, मौका नहीं मिलेगा बाद में आपको। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए। 2616 2616, 2616 के बाद 2830, 2830 के बाद 3500, ये भी दिखाएगा। और आज आपने कोचीन की न्यूज देखी है, उसमें मूवमेंट देख रहे हैं, मजगांव ये भी न्यूज में आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। तो सर अभी कितने समय के एक नजरिए के साथ यहाँ पर जो है रखा जाए यहाँ पर पोजीशन? सर इस साल के लिए ले लीजिए, क्योंकि आप देखिए क्या हुआ है, ट्रेड डील अभी हो रही है ना, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बातचीत होगी, सब कुछ होगा। विपुल सर की स्पीड पे क्या है कि पूरी वो काम नहीं कर पाते, अगर काम कर रहे होते तो अभी तक चल चुके होते। डील्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए ठीक है सर। तो सर ये बताइए कि अभी थोड़ा सा अगर प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो अपोलो माइक्रो को लेकर के अब क्या करना चाहिए? प्राइवेट की तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्योंकि सारी डील आएंगी PSU के हाथों में, ये लोग भी तो सबलेट करेंगे ही करेंगे। क्या कहना है आपका जी अपोलो माइक्रो पे? बिल्कुल सर, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, सबलेट करेंगे। अपोलो माइक्रो हमने पहले भी 220 224 लेवल से बाय के लिए बोला है, वहीं पे बार बार ये अपना बॉटम बना के हायर लेवल्स पे जा रहा है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए। इन लेवल्स पे भी बना रहे हैं तो 218 के लेवल्स के साथ पोजीशन बना लीजिए। 280 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बहुत उम्दा कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज ऐड कर देते हो सर, मुझे नहीं पता मेटल में क्या होगा, मुझे नहीं पता फार्मा में क्या होगा, मुझे नहीं पता बैंकिंग IT क्या होगा, मुझे एक चीज पता है, डिफेंस विल बी द ईयर, दिस ईयर विल बी ऑफ डिफेंस। ठीक, तो ये जो है नजर बना करके रखिए, ये जो है ना क्षेत्र जो है वो आपके लोगों के लिए आने वाला है। और इस बीच हमारे दर्शक कह रहे हैं विपुल सर मैं आ गया हूं। थैंक यू सर, आप डिफेंस कवर कर रहे हो विपुल सर, एक बार डिफेंस हिट हो जाए विपुल सर, आप बहुत अच्छे हो, लव यू सर। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद, ढेर सारा प्यार आप लोगों को भी, जितने भी दर्शक हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। मैम एक तो पारस को लेकर के पहले आप बहुत बात करते थे, अभी क्या मतलब पारस पे निगाह दोबारा डाली जा सकती है या अभी आपकी लिस्ट से बाहर हो गया है? क्या व्यू है पारस को लेकर के? पारस का भी वो वाला रेट नहीं आया विपुल जी जहां पर दोबारा इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। 10-5% के मूव तो इसमें इसका नेचर है, वो करता ही रहेगा। बट आई एम लुकिंग फॉर कि कम से कम हमको 550 के आसपास एक बार पारस दिख जाए। अब दिखेगा नहीं दिखेगा आई डोंट नो, बट दिख जाए तो इट्स वेरी गुड। और यहाँ से कोई तो एक दिन आएगा, मतलब 550 के आसपास पारस आपका आ जाएगा, अभी 640 पर है। या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी है कि एक बार ब्रेकआउट करके खड़ा हो जाए 720 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस डिफाइंड है, फिर उसको मोमेंटम प्ले कर सकते हैं 1900 तक का, 900,000 तक का। बट अभी के लिए तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि थोड़ा सा ये जो करेक्टिव मूव हो रहा है ओवर वैल्यूएशन की वजह से रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में, उसके चलते 550 का एक बार आना बनता है। एंड वहां पर अगर बाय दैट टाइम अगर रिजल्ट भी आ गए तो दोबारा इसमें एक बार रिजल्ट के लाइट्स में इसको एक बार दोबारा डिस्कस करके फ्रेश पोजीशंस के इनिशिएशन के बारे में सोचा जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ अगर है तो निकल ही जाइए, 2 बार मैं तो पहले भी बोल चुके हैं, फिलहाल के लिए निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 550 की मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ और वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई इसको लेकर के। सर आपके लिए जो शेयर, एक तो अस्त्रा माइक्रो को लेकर के मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहूंगा साथ साथ आप BML के भी को भी लेवल लपेट दीजिए इसी के साथ, क्योंकि BML में भी काफ़ी लोगों की कोई सवाल रहते हैं। मैम तब तक आप डेटा पैटर्न देखिए, दूसरा शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, आप तब तक तैयारी कर लीजिए। तब तक रचित सर आपकी टिप्पणी। सर BEML पहले ले लेते हैं। एक सप्लाई पॉइंट मान लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है 1930 रुपए। इसको ब्रीच करना बहुत जरूरी करेगा, ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये डिफेंस में भी है, कैपिटल गुड्स में भी है, अच्छी कंपनी है। 1930 रुपए को ब्रीच करने के बाद सबसे पहला लेवल 2280 और 2280 के बाद आपको 2600 तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास नहीं है बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाए, स्टैगर्ड मैनर में बनाए। बोलते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। मैम की डिस्काउंट्स और सेल की बात सुन के मुझे लग रहा है डिफेंस में हम भी थोड़ा डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। 1724
फ्लोर चल रहा है, 1650 तक पोजीशन अपनी स्टैगर्ड मैनर में बना सकते हैं। उम्दा कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्त्र माइक्रो प्रोडक्ट्स आप देखें, ये भी एक अच्छी कंपनी है। थोड़ा सा नंबर्स बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दिए थे, जिसके कारण से करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी साइडवेज मूवमेंट ही होगा, अभी कुछ नहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। 960 के ऊपर जैसे ये मूव करेगा, बैक्ड बाय गुड नंबर्स, फिर आपको 1100 और 1100 के बाद 1360 रुपए तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो बिल्कुल पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक है, दोनों कवर हो गए यहाँ पे मैम। तब तक आप डेटा पैटर्न पे मैम आपका व्यू जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख रही हैं डेटा पैटर्न को। इसके अलावा पहले डेटा पैटर्न पे ही राय ले लेते हैं मैम जी। ओके, डेटा पैटर्न में पहले डिस्क्लोजर ले लीजिए। 28 जनवरी को रिकमेंडेशन दी है अपने स्विंग ट्रेडिंग मेंबर्स को, और आज 2800 पर है, तो ये हमारा पहला टारगेट भाव है। तो डिस्क्लोजर के बाद मूवमेंट जो अगला, इसमें मुझे लगता है कि जो फर्दर टारगेट्स है 2900 के तो अभी भी बचे हुए हैं। ये तो मार्च तक का व्यू है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और लेकर के चल ले आगे के लिए, तो यहाँ आपको 3500 की तैयारी में अगर आप रहें तो आप लाइन है इसकी पॉसिबिलिटीज से। तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए, प्रेस लॉन्ग करना है कर सकते हैं, लेकिन पूरा आज मत खरीदना। जैसे कि मैंने अभी बताया है, हमारा ये फर्स्ट टारगेट है, तो 10-12% का ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, जो लोग नीचे के स्तरों से आए हैं 2300-2200, उनके लिए एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगा। ड्यू टू दैट चांसेस बहुत ज्यादा है कि 2700-2600 पर एक बार आपको दोबारा और मिले। वहां पर थोड़ा बहुत और ऐड करिएगा अगर आप 2900 और 3500 की तैयारी में है। रही बात स्टॉप लॉस, खरीदने के लिए बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 2400 से नीचे नहीं रखना चाहिए। ठीक, अच्छा समय तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं सिर्फ 10-10 सेकंड में आपके पसंदीदा डिफेंस स्टॉक जानना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। पहले रजित सर आप बहुत संक्षिप्त में। HLBL, ठीक है। अभी डिफेंस में अगर पोर्टफोलियो बनाना है HLBL, मैम आपका? मेरे किसी भी डिफेंस वाले ऐसे स्टॉक में कोई भाव नहीं है जहां पर मैं आपको आज बता सकूं कि आज खरीद लो। मैं सभी स्टॉक्स में लाइन से थोड़ा डिस्काउंट का वेट कर रही हूँ। जैसे ही कुछ अच्छा स्टॉक ठीक है, प्राइस का मैं वेट करना चाहती हूँ। ठीक, समय की कमी है।